ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 8। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, हर प्राणी अपनी अपनी कामना के अनुसार केवल सुख की ही कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है। कोई दुखी रहना नहीं चाहता, इसलिए हर समय सुख की ही कामना करते रहता है। मनुष्य कोई राजा हो या रंक हो या स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक कहते हो अर्जुन, सभी लोग सुख की ही कामना करते हैं, क्योंकि सुख दुख की परिभाषा अपनी अपनी कामना के अनुसार बदल जाते हैं। एक साधु पुरुष को दूसरे का सुख देखकर सुख मिलता है और दूसरे की सहायता कर सुखी होता है, और नीचा प्रकृति वाला मनुष्य दूसरे का दुख देखकर सुखी हो जाता है। दूसरा सुखी हो तो वह दुखी हो जाता है। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा दुनिया में हर प्राणी के लिए अलग अलग रहता है। वैसे भी क्या हर किसी को अस्थायी सुख प्राप्त होता है? क्या नहीं होता। न सुख अस्थायी होता है और न दुख अस्थायी होता है। हे अर्जुन, क्या सुख अस्थायी नहीं हो सकता? अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अस्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? यह संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर समय परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा जब हमने पहले ही तुमसे बताया था, हमारे शरीर की अवस्थाएं भी अस्थायी नहीं होती है, फिर सुख और दुख कैसे अस्थायी हो सकता है? इसका मतलब यह है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी आते रहता है। सुख और दुख एक ही चक्र के दो भाग होते हैं। कभी प्राणी सुख में रहता है तो कभी प्राणी दुख में होता है, कभी प्राणी बिलखता है, परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता है। ये काल चक्र हमेशा चलते रहता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में लगातार सुख दुख आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है न सुख ठहरता है। यदि सुख आएगा तभी सदा नहीं रहेगा, और दुख आएगा तभी सदा नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि दुखी आदमी को अपने आप को स्ट्रांग पर्सन बनाता है। जब आदमी दुखी होता है तो अपने आप को आदमी स्ट्रांग पर्सन बना लेता है। जब आदमी सुखी होता है तो वह अपने आप को वीक पर्सन बना लेता है। सुखी होने के बाद आदमी अपने आप को वीक बना लेता है। इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे तो सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होए। अगर सुख में कोई सुमिरन करेगा, भगवान के शरण में जाएगा, तो वह सुखी ही रहेगा, वह दुखी कभी नहीं होगा। क्योंकि सुदामा जी को भी भगवान ने राजमहल जब दे देते हैं तो भगवान के शरण में जाने से आदमी सुखी रहेगा। और जब सुखी आदमी जब होने लगता है, जब सुखी आदमी, तब आदमी को अहंकार नहीं होता है। भगवान के शरण में जाने से अहंकार नहीं होता है, विनम्रता आती है। जब आदमी को अहंकार नहीं होगा, विनम्रता आएगी, तो यही तो सुखी होने का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को अपनाने से, अहंकार नहीं आने से, विनम्रता आने से आदमी सुखी रहेगा। और यही सुखी होने का फॉर्मूला है, यही सफलता की फॉर्मूला है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।